अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वलीकार। मेरा नाम है आजिक खान लगारी और 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस और मीटर में आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स समझने से पहले थोड़ा फ्लूइड को समझ लें कि फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद प्रेशर के ऊपर आते हैं। फ्लूइड की यहाँ पर जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है वो थोड़ी इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिखी हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसा मैटर जो कि फ़्लो कर सके, एक ऐसा सब्सटेंस जो फ़्लो कर सके, एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करे, उसे कहा जाता है फ्लूइड। जैसे कि पानी है, क्या पानी फ़्लो करता है? हाँ, पानी फ़्लो करता है, तो पानी फ्लूइड होता है। जो गैसेस होते हैं, क्या गैसेस फ़्लो करती हैं? हाँ, गैसेस फ़्लो करती हैं, तो गैसेस भी क्या होंगी, जो है वो फ्लूइड होंगी। सो जो चीज़ फ़्लो कर सके वो होती है फ्लूइड। अब अगर मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में पेन है, तो पेन को जब मैं नीचे की तरफ करूँगा, क्या पेन फ्लो करेगी? पेन का कुछ हिस्सा नीचे बह आएगा? नहीं बहेगा ना। लेकिन अगर मेरे हाथ में गिलास है, गिलास में पानी है, जैसे ही मैं गिलास को नीचे की तरफ करूँगा, उसको थोड़ा नीचे करूँगा, तो जो पानी है वो बहने लगेगा गिलास से, वो फ्लो करेगा, बहेगा। तो ऐसी चीज़ जो बहे, जो फ्लो करे, उसे कहा जाता है फ्लूइड। तो हवा बहती है, पानी बहता है। सो हवा गैसेस की बनी हुई है, तो गैसेस और लिक्विड्स ये जो होते हैं फ्लूइड होते हैं, एक गैस और एक लिक्विड। अब बुक के हिसाब से देखते हैं क्या कहता है। फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मालिक्यूल। फ्लूइड क्या है? कलेक्शन ऑफ मालिक्यूल। ये जो मालिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ये मालिक्यूल रेंडमली अरेंज हो, ठीक है, उनकी कोई तरतीब ना हो, ऐसे सीधे सीधे यूँ ना हो, रेंडमली अरेंज। यानी कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ, कोई कहाँ, ऐसे रेंडमली अरेंज हो मालिक्यूल्स, एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस। और उनके बीच में जो फोर्स हो मालिक्यूल्स के बीच में, वो कौन सी हो? कोहेसिव फोर्स हो, लेकिन वीक हो। कोहेसिव फोर्स आपको पता है क्या कहते हैं? फर्ज करें ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल दोनों सेम है, फिर उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कोहेसिव फोर्स होगी। अगर ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल दोनों डिफरेंट है, ये अलग मालिक्यूल है, ये अलग मालिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कोहेसिव नहीं होगी। कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स जो सेम मालिक्यूल्स के बीच में हो। जैसे अगर एक पानी का मालिक्यूल है, दूसरा भी पानी का मालिक्यूल है, अब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये एक पानी का मालिक्यूल और एक ये दूसरा पानी का मालिक्यूल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि दोनों सेम मालिक्यूल्स हैं। सो मालिक्यूल फ्लूइड वो होते हैं जिनके जिनके मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स वीक हो। ठीक है, कौन सा फोर्स हो? वीक फोर्स हो। असल में वो फ्लो करते ही इसलिए हैं, वो बहते इसलिए ही हैं क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स था वो वीक होता है। अब सॉलिड सॉलिड फ्लूइड नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि सॉलिड जो मालिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज नहीं होते, और इन मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, वो वीक नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो लिक्विड के जो मालिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स है कोहेसिव, वो वीक है। गैसेस के मालिक्यूल इनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी वीक है। लेकिन सॉलिड के मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स वीक नहीं होता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए सॉलिड फ्लूइड नहीं है। लिक्विड और गैसेस ये फ्लूइड कहलाते हैं। एंड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। सो आई होप जो है फ्लूइड का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा कि फ्लूइड फ्लूइड किस चीज़ को कहते हैं। अब आते हैं प्रेशर इन फ्लूइड पे। देखें, जो प्रेशर होता है वो प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से। कौन सी चीज़ होती है जो फोर्स को पैदा करती है, सॉरी प्रेशर को पैदा करती है? वो चीज़ होती है फोर्स। फोर्स होगा तो प्रेशर होगा, फोर्स नहीं होगा तो प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर पैदा होगा। अब जो चीज़ फोर्स लगाती है ना, तो प्रेशर के आगे उसी चीज़ का नाम लगा देते हैं।
जैसे अगर पानी फोर्स लगा रहा है किसी चीज़ पर और उस फोर्स की वजह से प्रेशर पैदा हो रहा है तो इसे कहा जाता है वाटर प्रेशर, क्योंकि फोर्स जो लगाया वाटर ने लगाया, पानी ने लगाया। अब अगर ब्लड फोर्स लगा रही है ब्लड वेसल्स पे तो वहाँ पर प्रेशर पैदा हो रहा है और इस प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि फोर्स ब्लड लगा रहा है तो ब्लड प्रेशर। सो अगर फोर्स फ्लूइड लगाए, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगाए, तो ऐसे प्रेशर को कहा जाएगा फ्लूइड प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के फोर्स लगाने की वजह से पैदा हो। ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फोर्स लगाएं, ठीक है, जहाँ पर भी लगाएं तो फोर्स लगाएं तो उसकी वजह से जो प्रेशर पैदा होगा उसे कहा जाएगा फ्लूइड प्रेशर। अब ये मॉलिक्यूल्स फोर्स कैसे लगाते हैं? ये मॉलिक्यूल्स फर्ज करें इस कंटेनर में बंद है, ये एक फ्लूइड है और ये फ्लूइड एक इस कंटेनर में बंद है। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल्स पे जाके लगेंगे तो यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ का ये आपको पता होगा ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, लिक्विड के, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ये मूव कर रहे होते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये इस कंटेनर की वाल से, दीवार से जाके टकराते हैं। टकराने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर पैदा होता है, फोर्स पैदा होगा और फोर्स की वजह से जो है वो प्रेशर पैदा होगा। तो जब फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ से टकराते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं प्रेशर और इसी प्रेशर को कहा जाता है फ्लूइड प्रेशर। अब हमारे आसपास हवा मौजूद है, ठीक है, हवा गैसेस, हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, और हवा फ्लूइड भी है, हवा के पास मालिक्यूल्स भी हैं। अब वो मालिक्यूल्स मुझे हर तरफ से, चारों तरफ से लग रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर पैदा हो रहा है मेरी बॉडी पे, वो मुझे महसूस नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है। और ये जो प्रेशर है, ठीक है, इसे हम फ्लूइड प्रेशर कह सकते हैं। लेकिन इस फ्लूइड प्रेशर का एक खास नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये मालिक्यूल, ये जो फ्लूइड है ये एटमॉस्फेयर वाला है, तो इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, वो भी फ्लूइड होता है। तो ये बंदा, ठीक है, ये बंदा इस पानी में जो है वो तैर रहा है। तो फ्लूइड, जो जो फ्लूइड है, जो पानी है, उसके जो मालिक्यूल्स है इसके ऊपर चारों तरफ से हर हर डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और हर डायरेक्शन से जो है इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। इसी प्रेशर को कहा जाता है फ्लूइड प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड के जो मालिक्यूल्स हैं उनके फोर्स लगाने की वजह से पैदा हो। ये मालिक्यूल्स हैं, हर तरफ से फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या पैदा हो रहा है? फ्लूइड प्रेशर। सो अब बोथ लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड होते हैं और जो गैसेज होते हैं दोनों फ्लूइड हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड के फोर्स लगाने की वजह से पैदा हो उसे फ्लूइड प्रेशर कहता है। ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड की वजह से पैदा हो उसे फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फ्लूइड प्रेशर है इस बंदे पर हर डायरेक्शन पे, हर तरफ से जो है वो लग रहा है, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं। दिस बिकॉज द मालिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड मूव अराउंड ऑल डायरेक्शन। इसका रीज़न ये है कि जो मालिक्यूल्स है वो हर तरफ से आके इस पे टकरा रहे हैं। वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो रेंडमली मूव करते हैं मालिक्यूल्स। गैस के मालिक्यूल्स, लिक्विड के मालिक्यूल, ये रेंडमली मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। तो रेंडमली मूव कर रहे हैं तो कभी वहाँ से टकरा रहे हैं, कभी वहाँ से टकरा रहे हैं। सो हर डायरेक्शन में काजेज प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर पैदा हो रहा है। ऑन एवरी सरफेस दे कोलाइड, कहाँ पर प्रेशर पैदा हो रहा है? जहाँ पर भी ये कोलाइड कर रहे हैं, हर वो सरफेस जहाँ पर ये टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अ स्विमर इन अ स्विमिंग पूल एक्सपीरियंस द प्रेशर बाय वाटर। जो स्विमर पानी में तैर रहा है तो उस वो भी प्रेशर महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है और हर तरफ से महसूस कर रहा है। द एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड एट वेरियस पॉइंट ऑन द स्विमर। ये जो एरोज हैं ये फोर्स को बता रहे हैं कि फोर्स, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ यहाँ हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और हर डायरेक्शन से जो प्रेशर है वो पैदा हो रहा है। Force is exerted at various point on the swimmer. Note that the net underneath force is larger due to the greater depth, giving it a net upward or buoyant force that is balanced by the weight of the swimmer. अब ये जो buoyant force है, ठीक है, ये हम जो है इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है, ये किसी
और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एरो है, ये फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है, ऊपर की तरफ से कम लग रहा है। ये एरो देखें छोटी है साइज़ में, और नीचे वाली एरोज बड़ी हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, ऊपर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। इसका रीज़न जो है वो है डेप्थ, गहराई। नीचे की तरफ गहराई ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। ऊपर की तरफ इतना पानी गहरा नहीं है, तो पानी अगर गहरा नहीं होगा तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। ऊपर की तरफ से प्रेशर कम, नीचे की तरफ से प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रेशर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर इनका मतलब प्रेशर से नहीं है, यहाँ पर इनका मतलब है फ्लूइड प्रेशर से। वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ हैं जो फ्लूइड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं। इफेक्ट का मतलब है या तो बढ़ा देना या तो कम कर। इफेक्ट दो किस्म का होता है, या तो बढ़ा दे या तो कम कर दे। वो कौन से फैक्टर हैं जो फ्लूइड प्रेशर को या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। तो वो तीन फैक्टर्स हैं, एक है डेप्थ, एक है डेंसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन चीज़ें, डेप्थ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले डेप्थ पे आते हैं कि डेप्थ कैसे इफेक्ट करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनर है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, और ऊपर वाले जो इस कंटेनर में जो है वो तीन जो है वो क्या कहते हैं इसको, छेद हैं। यहाँ तीन जगह से खुला हुआ है, एक ऊपर ऊपर से, एक बीच में और एक नीचे। तो ऊपर से जो जहाँ से ये कंटेनर खुला हुआ है वहाँ से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी का प्रेशर कम है। बीच वाले में से जो पानी निकल रहा है उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, और सबसे लास्ट वाला नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ से जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है। अब इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और भी ज़्यादा है प्रेशर। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो जो ऊपर है वो वहाँ पर कम है, बीच में थोड़ा ज़्यादा है और नीचे थोड़ा और ज़्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं पानी के, फ्लूइड के, तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो गहराई है पानी की वो इतनी इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, कम गहरा पानी है। पानी कम तो यानी मालिकुल भी कम, मालिकुल्स कम तो फोर्स कम, फोर्स कम तो प्रेशर कम। थोड़ा नीचे जाएं तो गहराई और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, गहराई ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और सबसे लास्ट में नीचे, नीचे जो है गहराई और भी ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। जब गहराई बढ़ रही है, डेप्थ, गहराई को डेप्थ कहा जाता है, जब गहराई बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर गहराई कम है, गहराई कम है तो प्रेशर भी कम है। गहराई बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा, गहराई और बढ़ी तो प्रेशर और बढ़ा। तो ये कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। जो फ्लूइड प्रेशर है वो डेप्थ से, गहराई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गहराई बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जैसा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।